Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल के थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू जिसे A.R. विलियम्स ने लिखा है उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं. सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर क्वेश्चंस. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. निम्न के कारण बताइए. किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी. टट की बॉडी बार बार सूक्ष्म निरीक्षण का कारण बनी. किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी फॉर द रिचेज विच वॉज बरीड विथ हिम. टट की बॉडी उसके साथ दफन मालो दौलत के कारण सूक्ष्म निरीक्षण का कारण बनी. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मैनर एंड द टाइम ऑफ हिज डेथ. और टट की मृत्यु कब और कैसे हुई यह भी एक कारण था इस स्क्रूटनी का. हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड. हावर्ड कार्टर के इन्वेस्टिगेशन को पसंद नहीं किया गया. हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड बिकॉज हावर्ड कार्टर के इन्वेस्टिगेशन को इसलिए नहीं पसंद किया गया क्योंकि he used unscientific method to cut the body away from the coffin base. हावर्ड कार्टर ने जो तरीका अपनाया उसे लोगों ने पसंद नहीं किया क्योंकि ऐसा हुआ कि चूँकि मम्मी की जो बॉडी थी वो रिचुअल रेजिन के कारण कॉफिन की तली में जम गई थी और उसे तली से हटाने के लिए जिस अवैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल कार्टर ने किया उस वजह से इन्वेस्टिगेशन को पसंद नहीं किया गया. कार्टर हैड टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रीच द किंग्स रिमेन. जमे हुए रेजिन में मम्मी के अवशेषों को अलग करने के लिए कार्टर ने छेनी का प्रयोग किया. द रिचुअल रेजिन्स had hardened and cemented Tut's mummy to the bottom of the coffin. अंतिम संस्कार में रिचुअल रेजिन जिसे किशमिश कहते हैं वो सीमेंट की तरह जमकर हार्ड होकर टट की मम्मी को कॉफिन की तली में चिपका दिया था. सो ही हैड टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स. तो किसी भी तरह बहुत कोशिश कर लिया, किसी भी तरह मम्मी को निकाला नहीं जा सका, इसलिए कार्टर ने रेजिन से मम्मी को अलग करने के लिए छेनी का प्रयोग करने का निर्णय लिया और यही निर्णय लोगों को पसंद नहीं आया. टट बॉडीज वॉज बरीड अलॉन्ग विथ गिल्डेड ट्रेजर. टट की बॉडी जो थी वो शानदार मालो दौलत के साथ दफन किया गया. द इजिप्शियन बिलीव इन आफ्टर लाइफ. जो इजिप्ट के लोग होते हैं वो मृत्यु के बाद जीवन होता है इस कंसेप्ट में विश्वास करते थे. दे ऑल्सो बिलीव्ड दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विद देम. इतना ही नहीं, उन्हें विश्वास था कि इस जीवन में उन्होंने जो कुछ भी कमाया है उसे वे मृत्यु के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं. एंड देयर इटर्नल ब्रिलियंस विल एंश्योर हिज रिजरेक्शन. और इन मालो दौलत की जो बाह्य दीप्ति है मृत व्यक्ति के पुनर्जीवन को सुनिश्चित करती है. द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम तुतनखातेन टू तुतनखामोन. बालक राजा ने अपना नाम तुतनखातेन से तुतनखामोन में चेंज कर लिया. अमून वॉज ए मेजर गॉड ऑफ एंशियंट इजिप्ट. अमून प्राचीन मिस्र के एक महान गॉड थे, ईश्वर थे. Tut's grandfather discarded him and promoted the worship of Aten. टट के ग्रैंडफादर जिनका नाम अखनातेन था उन्होंने अमून देवता की पूजा बंद करवाकर आटेन देवता की पूजा शुरू करवा दी. बट पीपल रिसेंटेड दिस चेंज. लेकिन लोगों को, वहाँ की प्रजा को ये बदलाव पसंद नहीं आया.
इन ऑर्डर टू रिस्टोर द वर्शिप ऑफ अमून, टट जब राजा बना तो उसने अमून देवता की पूजा फिर से शुरू करवाने के लिए ही चेंज्ड हिज नेम तुतनखातेन टू तुतनखामोन विच मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमून। तो पूजा फिर से शुरू करवाने के लिए बालक टट ने अपना नाम तुतनखातेन से बदलकर तुतनखामोन रख लिया। इसका अर्थ होता है अमून की सजीव मूर्ति। लिस्ट द डीड्स दैट लीड री जॉनसन टू डिस्क्राइब अखनातेन एज वेंकी। उन कार्यों की सूची बताइए जिसकी वजह से रे जॉनसन ने अखनातेन को वेंकी यानी कि सनकी या पागल कहा। रे जॉनसन कॉल्ड अखनातेन एज वेंकी बिकॉज, तो रे जॉनसन ने अखनातेन को वेंकी कहा, सनकी कहा। उसका कारण ये बता रहे हैं, ही सडनली डिस्कार्टेड द वर्शिप ऑफ अमून, ए ट्रेडिशनल गॉड ऑफ इजिप्ट। उसने इजिप्ट के पारंपरिक देवता की पूजा अचानक बंद करवा दिया। ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ आटेन, उन्होंने आटेन देवता की पूजा शुरू करवा दी। ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेब्स, उन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी थेब्स से हटा करके टू द न्यू सिटी ऑफ अख्ताटेन, तो उन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी थेब्स से हटाकर अख्तातेन, जो एक जगह का नाम है, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। नाउ नोन एज अमरना, और इसे अब अमरना के नाम से जाना जाता है। ही अटैक्ड एंड स्मैश्ड द इमेज ऑफ गॉड अमून, इतना ही नहीं, उसने आक्रमण करके अमून देवता के सभी मूर्तियों को तोड़ फोड़ डाला। ही ऑल्सो क्लोज्ड द टेम्पल ऑफ गॉड अमून, है ना, सभी पूजा पाठ बंद करवा करके अमून देवता के जितने मंदिर थे उन पर भी ताला लगवा दिया। वॉट वर द रिजल्ट ऑफ सीटी स्कैन, सीटी स्कैन का क्या नतीजा निकला? द रिजल्ट्स ऑफ सीटी स्कैन वर, तो जो सीटी स्कैन से, टट की मम्मी के सीटी स्कैन से जो नतीजा निकला वो इस तरह था। 1700 digital X-ray images in cross section were created to make a virtual body. आभासी शरीर बनाने के लिए 1700 एक्सरे इमेज क्रॉस सेक्शन में लिया गया। नेक वर्टिब्री वर क्लियर, गर्दन की हड्डी सीटी स्कैन में स्पष्ट दिख रही थी। द इमेज ऑफ हैंड्स, रिबकेज एंड स्कल वर ऑल्सो क्लियर, हाथ, पसलियों और खोपड़ी की हड्डियां भी स्पष्ट थीं। सो इट वॉज ऑब्वियस दैट नथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ टट्स बॉडी, इससे स्पष्ट हो गया था कि टट के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। गिवन बिलो आर सम कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स, एक्सप्लेन वाई दे हैव बीन पुट टुगेदर। नीचे कुछ शब्दों के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, स्पष्ट करिए कि इनको साथ में क्यों रखा गया है। फर्स्ट, घोस्टली डस्ट डेविल्स, इविल स्पिरिट फॉर्म्ड बाय विंडी डस्ट, तेज हवा से ऊपर उठती रेत एक बुरी आत्मा की शक्ल अख्तियार कर रही थी, इसे ही घोस्टी डस्ट डेविल कहा गया। डिजर्ट स्काई, द बैरन स्काई ओवर द वास्ट डेजर्ट एरिया, विस्तृत रेगिस्तानी एरिया पर फैला हुआ खुश्क आकाश को डेजर्ट स्काई कहा गया। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंटीक आइटम्स फाउंड इन द टॉम ऑफ टट, बहुत ही खूबसूरत कलाकारी वाले पुरा महत्व की वस्तुएं जो टट के कब्र से निकली थी उनको कहा गया स्टनिंग आर्टिफैक्ट। फ्यूनररी ट्रेजर्स, ट्रेजर्स पुट आफ्टर रिचुअल ऑफ फ्यूनरल, अंतिम संस्कार के साथ रखा गया, जो अंतिम संस्कार के बाद मम्मी के साथ रखा गया खजाना, इसे कहा जाता है फ्यूनररी ट्रेजर। साइंटिफिक डिटैचमेंट, इंडिफरेंस ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक
के निरपेक्ष भाव को साइंटिफिक डिटैचमेंट कहा गया। डार्क बेलिड क्लाउड, डार्क क्लाउड्स कंटेनिंग रेन वाटर, काले बादल जो कि वर्षा के जल से भरे हुए थे। देन कैस्केड ग्रे, ग्रे स्काई हाइडिंग स्टार्स बिहाइंड, अंधेरी रात में काले बादलों के पीछे छुपे हुए बादल। और उनके पीछे छुपे हुए तारे। वर्चुअल बॉडी, अ बॉडी क्रिएटेड थ्रू सीटी स्कैन, सीटी स्कैन से क्रिएट की हुई आभासी बॉडी। एक्सटर्नल ब्रिलियंस, इट रिफर्स टू timeless luster and shine of the jewels and valuables in tomb of the king, समय को मात देने वाले, चमक दमक रखने वाले जेवरात और बहुमूल्य सामान जो राजा के साथ उसके कबर में रखे गए थे, उसे एक्सटर्नल ब्रिलियंस, उसकी चमक दमक को एक्सटर्नल ब्रिलियंस कहा गया। रिचुअल रेजिन्स, रेजिन्स आर यूज्ड एज ए कस्टमरी ड्यूटी इन द प्रोसेस ऑफ बरिंग ए बॉडी। वे रेजिन या किशमिश जिन्हें दफनाने की प्रक्रिया के दौरान प्रयोग किए जाने का प्रचलन था, उसे रिचुअल रेजिन कहा गया। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इस कथन की व्याख्या करिए। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ। राजा टट की मम्मी पहली मम्मी थी जिसे स्कैन किया गया, वह जीवन और मृत्यु दोनों में प्रथम रहा। टट्स मम्मी इज एज मिस्टीरियस एज हिज डेथ, टट का जीवन उतना ही रहस्यमयी था जितनी रहस्यमयी उसकी मृत्यु थी। देयर आर मेनी ममीज इन इजिप्ट, इजिप्ट में ढेरों ममीज थीं, बट टट्स इज़ द फर्स्ट टू बी स्कैन, लेकिन टट की मम्मी पहली मम्मी बनी जिसका स्कैनिंग किया गया। एज ही वॉज द फर्स्ट एमंग हिज कंट्री मैन इन हिज लाइफ, जैसा कि वो अपने जीवन में, अपने राज्य में प्रथम नागरिक था। नॉलेज अबाउट पास्ट इज़ यूजफुल टू कंप्लीट आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन, अतीत का ज्ञान जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसे जानने के लिए होना बहुत ज़रूरी है। फॉर, तो इसके पक्ष में हम कह सकते हैं पास्ट एक्ट्स एज ए मिरर टू आवर मिस्टेक्स, अतीत गलतियों का एक आईना होता है, हमें आईना दिखाता है जो गलतियाँ अतीत में लोगों ने की होती हैं और ऐसी गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, हम अतीत से सीख सकते हैं। वी कैन लर्न मच फ्रॉम द पास्ट, दैट इज़ वाई वी स्टडी हिस्ट्री, तो अतीत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और यही कारण है कि हमें इतिहास पढ़ाया जाता है या हम इतिहास पढ़ते हैं। इट बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये हमारे वर्तमान और भविष्य की नींव बनाता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो हम कह सकते हैं वो ये है कि पास्ट इज़ डेड एंड बरीड, सो वन मस्ट लिव इन द प्रेजेंट, तो अतीत जो है मृत्य है और बीती हुई चीज़ है, इसलिए हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। पास्ट शुड नॉट अफेक्ट आवर प्रेजेंट, अतीत हमारे वर्तमान पर कभी भी हावी नहीं होना चाहिए। What do you think are the reason for the extinction of language? आपके अनुसार किसी भाषा के लुप्त होने का क्या कारण हो सकता है? There can be several reasons for the extinction of a language. किसी भाषा के लुप्त होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि sometimes people find it complicated. कभी कभी कोई भाषा प्रयोग करने में काफ़ी जटिल लगती है, इसलिए ऐसा होता है। समटाइम्स इट रिमेन्स नो मोर पॉपुलर,
और कभी कभी कोई भाषा इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाती है, इसलिए एक्सटिंक्ट हो जाती है। Sometimes a particular language becomes more important due to political reasons. और कभी कभी किन्हीं राजनीतिक कारणों से किसी एक भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगता है। Sometimes people begin to learn a new language and lost their own language. और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लोग नई भाषा सीखने के चक्कर में अपनी भाषा को भूलने लगते हैं। One learns a language from other people, and when they stop using a language, it becomes extinct. तो लोग एक भाषा को एक दूसरे से सीखते हैं, और जब वो ऐसा करना बंद कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर भाषा लुप्त हो जाती है। Do you think it's important to preserve language? आपके अनुसार भाषा का परिरक्षण महत्वपूर्ण है? Yes, it's very important to preserve languages. जी हाँ, भाषा का परिरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। In words of वेन जॉनसन, speech is the instrument to society. वेन जॉनसन के शब्दों में बोली समाज का माध्यम है। Without it, a society is unthinkable. भाषा के बिना किसी भी समाज के होने की कल्पना नहीं की जा सकती है। सो टू प्रिजर्व ए पर्टिकुलर सोसाइटी और ए कल्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो किसी विशिष्ट समाज या उसकी संस्कृति के संरक्षण के लिए, परिरक्षण के लिए यह अति आवश्यक है कि हम उस समाज की भाषा को परिरक्षित करें। It also tells us about the life and culture of the people in past. भाषा ही वो माध्यम है जो हमें अतीत के लोगों के जीवन और उसके संस्कृति के बारे में बताती है। In what way do you think we could help prevent the extinction of languages and dialects? किन तरीकों से भाषा और बोली को विलुप्त होने से रोका जा सकता है? A language is never static. भाषा स्थिर नहीं होती है। It's ever undergoing a change. यह हमेशा आवश्यकता, समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। If a language becomes static, it becomes unpopular. अगर भाषा अपने आप को अपडेट न करे तो प्रचलन से बाहर हो जाता है। So it should change and modify itself with changing time. बदलते समय के साथ भाषा को अपडेट और मॉडिफाई होते रहना चाहिए। Children should be encouraged to use mother tongue. बच्चों को हमेशा अपनी मातृभाषा के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। Be connected to one's culture. अपनी संस्कृति के जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। Transferring the vocabulary and dialects of the language to the next generation. अपनी भाषा की शब्दावली और बोली को आने वाली पीढ़ियों को धरोहर की तरह सौंपते रहना चाहिए। Who was Carter and what did he do in 1920s? कार्टर कौन थे? उन्होंने 1920 के दशक में क्या किया? हार्वर्ड कार्टर वॉज ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब इन 1922। हार्वर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने टट के मकबरे को 1922 में ढूंढा था। हु इज़ जाही हवास? व्हाट वॉज हिज कमेंट? जाही हवास कौन थे और उन्होंने क्या कमेंट किया, उनका रिमार्क क्या था? जाही हवास इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़। जाही हवास पुरातत्व वस्तुओं के, मिस्र के पुरातत्व वस्तुओं के सुप्रीम काउंसिल यानी कि उच्चतम परिषद के सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव थे। ही कमेंटेड दैट द ममी वॉज इन ए बैड कंडीशन। उनका रिमार्क था, उन्होंने जब
किंग टट की मम्मी को देखा तो उन्होंने कमेंट किया, अरे मम्मी तो बहुत ही बुरी अवस्था में है, मम्मी इज़ इन ए वेरी बैड कंडीशन, नो व्हाट टू डू, अब क्या करें। हु वॉज टट? टट कौन थे? टट वॉज द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल रूलर ऑफ इजिप्ट। टट इजिप्ट के शक्तिशाली शासकों के वंश के अंतिम वारिस थे। He took the throne when he was 9 or 10 years old. जब वे महज 9 या 10 साल के थे तब वो राजगद्दी पर बैठे। He reigned for about 9 years and then died unexpectedly. वो लगभग 9 वर्ष तक उन्होंने शासन किया और एक दिन अनापेक्षित रूप से उनकी मृत्यु हो गई। Whom does the mummy refer to? मम्मी किसे कहा गया है? द मम्मी रिफर्स टू द प्रिजर्व्ड डेड बॉडी ऑफ किंग टट। राजा टट के मृत और संरक्षित शरीर को मम्मी कहा गया। वाई वॉज किंग टट्स डेथ अ बिग इवेंट? राजा टट की मृत्यु एक बड़ी घटना क्यों थी? किंग टट वॉज द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली that has ruled Egypt and its empire for centuries. किंग टट इजिप्ट के उन शक्तिशाली राजवंशों के अंतिम वारिस थे जिन्होंने इजिप्ट और वहाँ के साम्राज्य पर सदियों शासन किया। He died at the very young age of about 18 और 19. टट की मृत्यु 18 या 19 साल के कम उम्र में ही हो गई थी। Thus his death was the end of royal dynasty. और इस तरह उनकी मृत्यु के साथ राजवंश का भी अंत हो गया, क्योंकि इनकी मृत्यु काफ़ी कम उम्र में हुई थी, इनका कोई बच्चा भी नहीं था। Where was King Tut buried? किंग टट को कहाँ दफनाया गया? He was buried in the Valley of King. किंग टट को द वैली ऑफ किंग्स में दफनाया गया। इट वॉज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ द रॉयल्स इन एंशियंट इजिप्शियन सीमेंट्री। ये राजवंशों का वो समाधि स्थल था जहाँ सिर्फ राजवंश के लोगों को ही दफनाया जाता था। What startling fact was revealed in 1968? मम्मी के एक्सरे से 1968 में कौन सी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना का पता चला? ए प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एक्सरे टट्स मम्मी। 1968 में एनाटॉमी के एक प्रोफेसर ने मम्मी का फिर से एक्सरे किया। He revealed the startling fact that his breastbone and the front ribs were missing. और उन्होंने एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना का पता लगाया, वो ये कि उनकी छाती की हड्डी और सामने की कुछ पसलियाँ मिसिंग थीं। What are the treasures found in Tut's coffin? टट के कॉफिन से क्या खजाना मिला? Why were the treasure placed there? और वहाँ उनके साथ ये खजाना क्यों रखा गया था? It contained precious necklaces, collars, rings, bracelets, a ceremonial apron, amulets, sheets for finger and toes, the inside of coffin and mask, all made of pure gold. तो टट के खजाने में गले के हार सोने के, कढ़ाई किए हुए कॉलर यानी कि कंधे पर डालने के रेशमी पट्टे, अंगूठियाँ, हाथ में पहनने के कड़े, धार्मिक कार्य में पहना जाने वाला एप्रन, एम्यूलेट्स यानी तावीज़, हाथ और पैर के उंगलियों के दस्ताने, और इसके साथ खजाने के रूप में सिर्फ यही चीज़ें नहीं थीं, बल्कि कॉफिन के आंतरिक हिस्से और मांस, ये सब पूरा का पूरा खजाना सोने का, शुद्ध सोने का बना हुआ था, जो उनके मकबरे में उनके साथ रखा गया था। तो उनके साथ ये खजाना क्यों रखा गया था? एट दैट टाइम दे होप्ड
they could take their riches with them. वो दूसरी दुनिया में जाने वाले के साथ ये खजाना इसलिए रखते थे क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि मृत व्यक्ति दूसरी दुनिया की यात्रा के समय इन सब चीज़ों को अपने साथ ले जा सकता है. For their journey to great beyond, King Tut was also lavished with glittering goods. इसीलिए उन्होंने राजा टट को चमकीली दौलत से भरपूर करके दूसरी दुनिया की यात्रा के लिए विदा किया था. Why do you think the royals carried so much gold to grab? राजसी लोग के मकबरे में इतना सोना क्यों रखा जाता था? There were 2 reasons for this. उनके मकबरे में इतना सोना रखने का जो कारण था उसके मुख्य 2 कारण थे. पहला तो ये था कि द रॉयल्स वर एक्सट्रीमली वेल्दी. जो राजवंश के लोग थे वो बहुत धनाढ्य थे, है ना, उनके पास अकूत संपत्ति थी. दूसरा कारण ये कि दे होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम टू द ग्रेट बियॉन्ड, कि उनका विश्वास था कि उन्होंने जो कुछ भी इस जन्म में कमाया है वे उसे दूसरी दुनिया की यात्रा के दौरान अपने साथ ले जा सकते हैं. What problem did Carter face when he reached the mummy? How did he find a way out? जब कार्टर मम्मी तक पहुंचा तो उसके सामने क्या समस्या आई, इससे निपटने के लिए उसने क्या रास्ता निकाला. कार्टर फाउंड दैट द रिचुअल रेजिन हैड बिकम क्वाइट हार्ड. कार्टर ने पाया कि अंतिम संस्कार में प्रयुक्त किशमिश काफ़ी कठोर हो गई थी. इट हैड फिक्स्ड टट टू द बॉटम ऑफ हिज गोल्ड कॉफिन. इस जमी हुई किशमिश ने टट की मम्मी को सीमेंट की तरह कॉफिन की तली में जमा दिया था. सो ही हैड टू चिजल अवे टू फ्री द किंग्स रिमेन फ्रॉम द बॉक्स. अतः कार्टर ने ये निर्णय लिया कि बॉक्स से टट के अवशेषों को निकालने के लिए छेनी का प्रयोग करेगा, यानी कि छेनी से रेजिन को वो काट देगा और फिर टट के रिमेन को वो निकाल सकेगा. What else did Carter decide to detach the mummy? तो छेनी का प्रयोग करने के पहले मम्मी को अलग करने के लिए कार्टर ने और क्या उपाय सोचा था. He tried to use the heat of the sun to loosen the resin. उसने मिस्र में पड़ने वाली प्रचंड गर्मी का उपयोग रेजिन को ढीला करने के लिए सोचा था. He kept the mummy outside in the blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit, but all in vain. उसने मम्मी को दमकते धूप में घंटों बाहर रखा जिससे वो लगभग 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो गई, लेकिन इसका भी उस जमी हुई रेजिन पर कोई असर नहीं हुआ. और यही कारण था कि कार्टर ने छेनी का प्रयोग करने के लिए सोचा. Why is the 5th January 2005 significant in Tutankhamun's saga? जनवरी 5, 2005 का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? On this date, for the first time, Tut was removed from his tomb and was taken to CT scan. 5 जनवरी 2005 वो महत्वपूर्ण दिन था जब टट की मम्मी को उसके मकबरे से निकालकर सीटी स्कैन तक स्कैनिंग के लिए ले जाया गया ताकि उससे संबंधित कुछ अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया जा सके. हाउ डिड द विजिटर्स पे देयर रिस्पेक्ट टू टट्स ग्रेव? जिस समय टट की मम्मी को उसके मकबरे से निकाला जा रहा था वहाँ पर्यटन के लिए आए लोगों ने किस तरह उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया. They gazed at the murals on the wall of the burial chamber.
तो वहाँ पर्यटन के लिए आए लोग जब काफ़ी गहरे मकबरे के अंदर उतरे तो वहाँ की दीवारों पर बने भित्ति चित्रों को बड़े ध्यान से उन लोगों ने देखा। And peered at Tut's gilded face on his mummy-shaped outer coffin lid. मम्मी के बाहरी ढक्कन पर बने उसके सुनहरे मुखौटे को भी बड़े ध्यान से निहारा। Some were reading from guide books. कुछ विजिटर्स तो गाइड बुक्स पढ़ रहे थे, while others stood silently. जबकि कुछ पर्यटक कुछ सोचते हुए वहाँ चुपचाप खड़े थे। How was Tut's mummy carried to the CT scanner? टट की मम्मी को CT स्कैनर तक किस तरह ले जाया गया? Workmen carried Tut from the tomb in his wooden box. वर्कर्स टट की मम्मी को उसके लकड़ी वाले बॉक्स जिसमें उसके अवशेषों को रखा गया था उसमें रख कर ले गए। Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs. pallbearers यानी कि अर्थी उठाने वाले ना, जैसे अर्थी उठाई जाती है 4 लोग मिलके उठाते हैं, उसी तरह टट के बॉक्स को जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने कंधे के ऊपर रख करके रैंप और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बाहर ले आए। इनटू द swirling sand outside, है ना, बाहर ले आए जहाँ पर स्वेरलिंग यानी चक्करदार रेत भरी हवा चल रही थी। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, और वहाँ से उसे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से उठाकर उस ट्रेलर में लाया गया जिस पर पोर्टेबल स्कैनर रखा हुआ था। How was the atmosphere when Tut's body was taken for CT scan? जिस समय टट की मम्मी को स्कैन करने के लिए निकाला गया उस समय का वातावरण कैसा था? Violent wind raised ghost-like shapes of dust. जिस समय टट की बॉडी को मकबरे से निकाला गया उस समय तेज हवा चलने लगी जिससे रेत उड़कर ऊपर की ओर जाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई शैतानी रूह जग गई हो। डार्क क्लाउड्स बिगेन टू मूव अक्रॉस द स्काई। विस्तृत रेगिस्तानी एरिया में फैले आसमान के ऊपर काले काले घने बादल इधर से उधर पूरे दिन उड़ते रहे। एंड हाइड द स्टार्स इन द ग्रे स्काई एट नाइट, और रात को इन्होंने अपने पीछे तारों को छुपाकर बिल्कुल अंधेरा कर दिया था। हाउ वॉज द एटमॉस्फेयर व्हेन सीटी स्कैन ऑफ टट वॉज ओवर? टट के सीटी स्कैन हो जाने के बाद वहाँ का वातावरण कैसा था? द विंड हैड नाउ स्टॉप्ड। जैसे ही टट का सीटी स्कैन ख़त्म हुआ उसके बाद अचानक तेज हवा रुक गई। The dust storm and the clouds had cleared off. धूल भरी आंधी और बादल भी साफ हो गए, आसमान बिल्कुल साफ हो गया। The winter air lay cold and still, just like death itself. हवा इतनी शांत और ठंडी हो गई जितनी शांत और ठंडी स्वयं मृत्यु होती है। Just above the entrance to Tut's tomb stand Orion. ऐसे वातावरण में टट के मकबरे के ऊपर ओरियन चमक रहा था। ओरियन, द सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। ओरियन जिसे मृत्यु के बाद के देवता ओसिरिस के आत्मा के रूप में जाना जाता है। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s. What did he do to the mummy? 1920 के दशक में कार्टर ने जो किया उस वजह से मम्मी बहुत ही बुरी अवस्था में थी। कार्टर ने मम्मी के साथ ऐसा क्या किया था? कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड कट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मेजर जॉइंट टू रिमूव द गोल्डन एडॉर्नमेंट.
मम्मी से चिपके सोने के आभूषणों को अलग करने के लिए मम्मी के सिर और उसके लगभग सभी मुख्य जोड़ों को काट कर अलग किया गया था। What are the main function of Egyptian mummy project? इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट का मुख्य कार्य क्या था? The main function of Egyptian mummy project are to keep a record of the number of mummies. तो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट का जो मुख्य काम था वो ये था कि कुल कितनी ममीज़ हैं इसकी गिनती का रिकॉर्ड रखना। They also get mummies scanned by donated CT machine. इसके अलावा ये दान में मिली पोर्टेबल CT मशीन से इन ममीज़ का स्कैन भी कराती थी। हाउ मेनी ममीज़ हैड बीन रिकॉर्डेड सो फार? अभी तक कितनी ममीज़ का रिकॉर्ड मिला? 600 mummies have been recorded up to then and they are still counting. तब तक तो कुल 600 ममीज़ की गिनती हुई थी, पर ये गिनती अभी भी चालू है। टट्स मम्मी वॉज वन एमंग देम। राजा टट की मम्मी भी इन 600 ममीज़ में से एक थी। हाउ डिड जाही हवास फील आफ्टर CT स्कैन वॉज कम्प्लीटेड? CT स्कैन के पूरा हो जाने के बाद, टट की मम्मी के CT स्कैन के पूरा हो जाने के बाद जाही हवास ने क्या महसूस किया? He felt quite happy and relaxed after CT scan was completed. मम्मी के CT स्कैन सफलतापूर्वक हो जाने के बाद जाही हवास ने बहुत खुश हुए और काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस किए। हाउ कैन CT स्कैन प्रूव मोर इफेक्टिव देन द एक्सरे? CT स्कैन एक्सरे के अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी कैसे था? In CT scan, hundreds of X-rays are put together in cross-section like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. CT scan में सैकड़ों एक्सरेज ब्रेड की स्लाइस की तरह एक के ऊपर एक क्रॉस सेक्शन में जुड़कर एक आभासी 3D इमेज तैयार करती हैं। एक्सरे provides only a two-dimensional image, जबकि एक्सरे केवल फ्लैट और 2 डायमेंशनल इमेज दे पाता है। तो इस तरह से CT स्कैन से जो वर्चुअल इमेज प्राप्त होता है वो एक्सरे से कई गुना अच्छा और सही होता है। Tut was buried in March or April. How did Carter conclude this? टट को मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। कार्टर इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे? ऑन ओपनिंग द कॉफिन कार्टर फाउंड ए श्राउड। जब कॉफिन को खोला गया तो वहाँ कार्टर को एक श्राउड यानी कि कफन या डेड बॉडी पर डाला जाने वाला कपड़ा दिखाई दिया। Decorated with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers. और इस कपड़े को बिलो और जैतून की पत्तियों से, जंगली सैलरी से, कमल की पंखुड़ियों से, कॉर्नफ्लावर से और उनकी मालाओं से सजाया गया था। Since these flowers grow in March or April, so Carter concluded this. चूँकि ये सभी फूल मार्च या अप्रैल में आते हैं, इसलिए कार्टर ने ये निष्कर्ष निकाला। नेम सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट आर यूज्ड एज एडोर्नमेंट्स इन आवर कंट्री। कुछ ऐसे फूलों और पत्तियों के नाम बताइए जो हमारे देश में पूजा और सजावट के काम आते हैं। फ्लावर्स लाइक लोटस, मैरीगोल्ड, रोज़, जैस्मिन, लिली, मैग्नोलिया है ना। तो कुछ फूल जैसे कि लोटस कमल है, गेंदे का फूल, गुलाब, जैस्मिन, लिली, चंपा का फूल,
एंड लीव्स लाइक मैंगो लीव्स एंड बनाना लीव्स, और पत्तियाँ जैसे कि आम की पत्तियाँ और केले की पत्तियाँ आर यूज्ड एज एडॉर्नमेंट इन आवर कंट्री। ये हमारे देश में पूजा और सजावट में प्रयुक्त होते हैं। हाउ हैज़ द व्यू पॉइंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट चेंज्ड विथ टाइम? समय के साथ आर्कियोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट कैसे बदले? अर्लियर द आर्कियोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन द ट्रेजर्स। पहले के समय के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका ध्यान मकबरे से मिलने वाले धन दौलत और खजाने में ज़्यादा केंद्रित रहता था। देन now they focus more on fascinating details of life and their mysterious details of death। जबकि आज की जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जिस व्यक्ति की मम्मी है उस व्यक्ति के जीवन कैसा था और उस व्यक्ति की किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई, इन रहस्यमयी बातों पर ज़्यादा केंद्रित रहते हैं। Now they use more sophisticated tools including medical technology, और इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए आजकल वे मेडिकल टेक्नोलॉजी समेत कई जटिल संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। Which two questions still linger about तट? दो प्रश्न तट के बारे में अभी भी अटके हुए हैं, उनके जवाब नहीं मिले। वो दो प्रश्न क्या हैं? टू क्वेश्चंस स्टिल रिमेन अनआंसर्ड। दो प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं, उनके जवाब नहीं मिल सके हैं। वो प्रश्न क्या हैं? हाउ डिड तट डाई? तट की मृत्यु कैसे हुई? हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? और मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी? By whom is the CT machine donated? CT machine किसने डोनेट किया था? The portable CT machine has been donated by the National Geographic Society and by its manufacturer Siemens। तो CT स्कैन मशीन को नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी और इसके निर्माता सीमेंस ने डोनेट किया था। Thank you students. Thanks for watching the video.